कैसे हो फ्रेंड्स आप सब लोग? बढ़िया। ओके, तो आज का सेशन है बेटा लेक्चर नंबर 9 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। बहुत ही बढ़िया लेक्चर है, बहुत ही बढ़िया लेक्चर है। ध्यान से देखना कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में हम लोग क्या पढ़ेंगे। क्लियर? अभी तक आप लोगों ने बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नहीं किया है तो फिर से एक बार वो सारे वीडियोस देख लो, उसे एक बार रिवाइज कर लो ताकि आपका प्रिपरेशन वाला सेक्शन है ना बेटा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। क्लियर? आज का सेशन हम लोग पढ़ाई करेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में। चलो वो थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या पढ़ाई करना है आज। आज का सेशन आपको क्या पढ़ना है, तो आपको दो चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़नी है। उसमें से एक आएगा बेटा सॉल्युबिलिटी। पहले बेटा उसका मैप बनाओ। क्लियर? जब भी आप कोई थियरी पढ़ते हो ना तो वो थियरी का माइंड मैप आपके दिमाग में रेडी होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकंड नंबर पर हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? सेकंड नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वो एक चीज क्लियर है बेटा कि आज का सेशन हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल पर पढ़ना है, अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। पर मैं ये स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा प्री इंट्रोडक्शन देता हूं। क्लियर? देखो बेटा आप लोग ये पढ़े हो। क्लियर? बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना। आप लोग प्री इंट्रोडक्शन में मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, वो है H बॉन्ड। कब H बॉन्ड फॉर्म होता है तो याद रखना पहला कंडीशन क्या चाहिए। आप 11वें में पढ़े हो पर आप टेंशन मत लो, यहां पर फिर से रिवाइज कर देते हैं। H बॉन्ड के लिए पहला कंडीशन है आपको H प्लस डेल्टा चाहिए। क्लियर? एंड दूसरा कंडीशन है बेटा लोन पेयर विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या बताया गया है? ध्यान से देखो बेटा, आपको बताया गया है कि आपको चाहिए होगा एक H प्लस डेल्टा, दूसरा चाहिए होगा लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। बहुत आसान चीजें मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना बेटा। मान लीजिए कि आपको पानी का मॉलिक्यूल दिया गया है, तो जैसे आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, चलो वो भी आपको समझा देता हूं एक बार। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। ये तीन याद रखो आप। क्लियर बेटा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी फ्लोरीन की, उसके बाद आएगी ऑक्सीजन की, उसके बाद आएगी नाइट्रोजन की। क्लियर? तो यहां पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, वो ये जो बॉन्डिंग पेयर है उसको खुद की ओर खींचेगा। ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है हाइड्रोजन की, उसे खुद की ओर खींचेगा। उसकी वजह से यहां पर आएगा -2 डेल्टा चार्ज, यहां पर प्लस डेल्टा चार्ज, यहां पर प्लस डेल्टा चार्ज। जैसे आप जानते हो कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होती है। क्लियर? तो आप देखो आप क्या पढ़े, H बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो H प्लस डेल्टा। तो पानी के पास H प्लस डेल्टा है। दूसरा लोन पेयर विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके पास लोन पेयर चाहिए। तो यहां पर बेटा दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है पानी के केस में। कि पानी के पास तो आप देखिए H प्लस डेल्टा भी प्रेजेंट है, पानी के पास O2 माइनस, मतलब कि यहां पर ऑक्सीजन जो नेगेटिव है उसके पास दो लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो इस केस में पानी H बॉन्ड बनाएगा। समझ गए आप लोग? तो आज का हमें दो और फैक्टर पढ़ाई करना है बेटा आज के लेक्चर में, जो उसमें से पहला फैक्टर है बेटा सॉल्युबिलिटी और दूसरा एक फैक्टर होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो चलो पहला वाला फैक्टर मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। सॉल्युबिलिटी को पढ़ाई करते हैं, चलो फटाफट से सॉल्युबिलिटी को पढ़ाई करते हैं बेटा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सॉल्युबिलिटी। क्लियर?
आप जानते हो बेटा कि सॉल्युबल करने का मतलब क्या होता है। आपको कोई ग्लास दिया गया है और इस ग्लास में पानी दिया गया है, ध्यान से देखिए, ये H2O दिया गया है, क्लियर। आपको करना क्या है बेटा, इसके अंदर CH3OH को डालना है, मिथेनॉल को डालना है। अगर मिथेनॉल उसमें डिसॉल्व हो गया तो आप बोलेंगे कि मिथेनॉल पानी में सॉल्युबल है। बहुत आसान चीज है समझो। तो ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए उसका कंडीशन क्या है, उसका कंडीशन क्या है? तो ध्यान से देखो बेटा, इसका मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, ये हो गया CH3, ये हो गया ऑक्सीजन, ये उसका हाइड्रोजन, यहां पर आ गया 2 लोन पेयर, यहां पर माइनस डेल्टा, यहां पर प्लस डेल्टा। ये मिथेनॉल का मॉलिक्यूल है और ये अपना पानी वाला मॉलिक्यूल, ये पानी का लोन पेयर, क्लियर। यहां पर आएगा बेटा पॉजिटिव डेल्टा, यहां पर आएगा -2 डेल्टा। अभी क्या हो रहा है ध्यान से देखो, ये जो पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर से एक बॉन्ड बनाएगा जिसे हम बोलेंगे H बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे बेटा चेन में चलेगा, यहां पर दूसरा एक मॉलिक्यूल होगा, ऐसे चेन में चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मिथेनॉल पानी में जाकर H बॉन्ड बना देता है, क्लियर। मिथेनॉल पानी के साथ, मिथेनॉल पानी के साथ विथ वाटर, वो पानी के साथ बेटा H बॉन्ड बना देता है। मिथेनॉल पानी के साथ H बॉन्ड क्रिएट कर लेता है, यहां पर हो गया, ध्यान से देखो। इसका मतलब क्या हुआ, मिथेनॉल इज soluble in water। क्या बात है बेटा, ध्यान से देखो, इसका मतलब ये निकल के आया कि आपका मिथेनॉल तो पानी में soluble है। अभी ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना, ऐसा दिया गया है आपको, एक बीकर में पानी भरकर यहां पर दिया गया C2H5OH, इसे हम बोलेंगे इथेनॉल। दूसरा एक बीकर आपको दिया गया है जिसमें पानी भर दिया गया है, यहां पर आपको बोला गया CH3 CH2 CH2OH, मतलब के प्रोपेनॉल, ये पानी है। अभी क्वेश्चन समझो, अभी क्वेश्चन समझो, ये तीनों थे, इसमें से सबसे ज्यादा सॉलिडिटी किसकी, क्लियर, which will have highest solubility in water and reasons। चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन आया आपके सामने, आपको 3 बीकर दिया गया था, ये था आपका बीकर ए, ये था आपका बीकर बी, ये था आपका बीकर सी। समझो बेटा, ध्यान से समझो, 3 बीकर दिया गया, तीनों में पानी दिया गया है। एक में आपको डालना था CH3OH, दूसरे में आपको डालना था मिथेनॉल, तीसरे में आपको डालना था प्रोपेनॉल, और पूछा गया है कि सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा। वैसे तो तीनों के तीन अल्कोहल है, इसका मतलब ये होगा कि तीनों के तीन पानी में सॉल्युबल है, क्लियर। all three are soluble in water, but the order of solubility डिफरेंट है बेटा। वो कैसा है, सबसे ज्यादा सॉल्युबल मिथेनॉल, उसके बाद आएगा इथेनॉल, उसके बाद आएगा प्रोपेनॉल। ये हो गया उसका
सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा सॉल्युबल मिथेनॉल, उसके बाद इथेनॉल, उसके बाद प्रोपेनॉल। तो ऐसा क्यों हुआ? वैसे तो सब मॉलिक्यूल में ये H बॉन्ड तो बदलने वाला ही है, तो ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों हुई? क्लियर? सॉल्युबिलिटी आंसर, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज in ethanol and in propanol due to presence of larger hydrophobic alkyl chain। ध्यान से समझो बेटा, आप ध्यान से देखो, यहां पर मिथाइल, यहां पर इथाइल, यहां पर प्रोपाइल। जैसे आप उस तरफ जाओगे ना, वैसे अल्किल ग्रुप बड़ा होता जा रहा है, और ये अल्किल ग्रुप पानी से दूर भागने वाला है, इसे पानी अच्छा नहीं लगता। क्लियर? अल्किल ग्रुप इज हाइड्रोफोबिक। कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं, अल्किल ग्रुप लिखो बेटा कमेंट बॉक्स में, अल्किल ग्रुप इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। मैं कई बार आपको बोलता हूं बेटा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखो, उससे क्या होगा? उससे एक चीज कंफर्म हो जाएगी, जब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो ना, तो उस टाइम आपका ब्रेन सिर्फ और सिर्फ वही स्टेटमेंट पे कुछ अपना लॉजिक लगाएगा, पूरी एनर्जी लगाएगा, उससे टॉपिक समझना और आसान हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको 3 अल्कोहल दिए गए थे बेटा, उसमें से सबसे ज्यादा सॉल्युबल आया मिथेनॉल, उसके बाद इथेनॉल। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अल्किल चेन बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी कम होगी। सही है ना? अभी मैं आपको एक और एग्जांपल बताने जा रहा हूं जहां पर अल्किल चेन बढ़ी है पर सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है। आपको दिमाग में कोई ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा कोई कंपाउंड आ रहा है कि जहां पर अल्किल चेन भी बड़ा हो और सॉल्युबिलिटी बड़ा हो? अगर नहीं आ रहा है तो इसे ध्यान से देखना। उससे पहले बेटा फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, इसका कॉपी बनाओ, और ये जो अभी देखने जा रहे हैं बहुत ध्यान से देखना कि कैसे अल्किल चेन बढ़े फिर भी यहां पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। देखो बेटा फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। बेटा तो हम देखते हैं कैसे अल्किल चेन बढ़ने पर भी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। आप इसे तो पहचानते हो कि बायो वाले बच्चों को तुरंत ही समझ में आ जाएगा। मैं आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना। इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन बायो मॉलिक्यूल में कर लेंगे। अभी यहां ध्यान से देखो, 6 मॉलिक्यूल मैंने चेन पे लगा दिए। क्लियर? लास्ट वाले पे आप लगाओगे CH2OH। क्लियर बेटा? दिमाग में जा रहा है? यहां पर लगाओगे OH, यहां पर लगाओगे OH, यहां पर लगाओगे H, यहां पर लगाओगे OH, यहां पर आएगा OH, बाकी की जगह पर H। अब ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर है डी ग्लूकोज का। आप टेंशन मत लो, ये डी कैसे लिखना है वो सारी चीजें हम लोग बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे बेटा। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर हो गया डी ग्लूकोज का। ध्यान से देखो, अल्किल चेन कितनी बड़ी, 6 कार्बन की अल्किल चेन है, पर पानी में ग्लूकोज बहुत अच्छे से घुलता है ना, बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। रीजन क्या है? ध्यान से देखो, OH फर्स्ट, OH सेकंड, OH थर्ड, OH फोर्थ, OH फिफ्थ, यहां पर टोटल 5 OH ग्रुप है। इसका मतलब ये निकल के आया OH ग्रुप बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। क्लियर? एज OH group increase, solubility increase. And as alkyl group increase,
solubility decrease. ये दोनों स्टेटमेंट्स बेटा कमेंट बॉक्स में लिखो, ये दोनों स्टेटमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो इसके साथ ही बेटा हमारा जो सॉलिबिलिटी वाला सबसे पहला पोर्शन था वो खत्म हो गया। दूसरा पोर्शन हम लोग स्टार्ट करने चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स वाला। उससे पहले बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, तो अब हम पढ़ाई करेंगे बेटा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। क्लियर? तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ाई करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आपने ईथर का स्ट्रक्चर देखा है, CH3OCH3, ये हो गया डाइथाइल ईथर, सॉरी डाइमिथाइल ईथर। अब मुझे बताओ क्या डाइमिथाइल ईथर के दो मॉलिक्यूल आपस में कोई H बॉन्ड बना पाएंगे? चलो मैं दूसरा भी एक मॉलिक्यूल आपको दिखा देता हूं। अब मुझे बताइए क्या ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में H बॉन्ड बना पाएंगे? आंसर है ना। क्यों? क्यों ये नहीं बना पाएंगे? क्यों ये H बॉन्ड नहीं बना पाएंगे? उनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उनके पास लोन पेयर है, पर उसके पास बेटा पॉजिटिव डेल्टा वाला हाइड्रोजन नहीं है। उसका मतलब ये हुआ डाइमिथाइल ईथर कैन नॉट फॉर्म H बॉन्ड। ईथर H बॉन्ड नहीं बना सकता, पर आपका अल्कोहल CH3OH के दो मॉलिक्यूल है आपके पास। ये बहुत ही आसानी से, क्योंकि इनके पास प्लस डेल्टा वाला हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसी वजह से ये इंट्रा H बॉन्ड पॉसिबल होगा। यहां पर इंट्रा H बॉन्ड बनेगा, यहां पर इंट्रा H बॉन्ड नहीं बनेगा। अभी बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। बॉइल का मतलब क्या हुआ? बॉइल का मतलब हुआ लिक्विड फॉर्म में से गैस के फॉर्म में ले जाना, गैस के फॉर्म में ले जाना। लिक्विड में जो दो मॉलिक्यूल रहेंगे बेटा, ये मॉलिक्यूल एक है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इन्हें आप तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद आप दोनों मॉलिक्यूल को गैसियस स्टेट में ले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच का तोड़ना पड़ेगा। अगर आपने ये तोड़ दिया तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तोड़ने के लिए आप हीट दे सकते हो, कई बार लाइट भी दे सकते हो, कई बार इलेक्ट्रिसिटी भी दी जाती है। क्लियर? कई बार फोटोन दिया जाता है। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं, आप हेल्थ दे सकते हो, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एंड फोटोन। आप इसमें से कुछ भी दे दोगे तो यहां का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा और वो टूटने के बाद गैस में चला जाएगा, दोनों मॉलिक्यूल गैस में चला जाएगा। अब मुझे बताओ, यहां पर जो डाइमिथाइल ईथर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कंपेयर में तो लो ही है, बहुत ही कम है। आप ले लो, चलो दूसरा एक एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूं CH4 वाला। चलो इसको लो भी कर देते हैं। अब मुझे दिखाइए कहां पर पॉजिटिव हाइड्रोजन है, कहां पर लोन पेयर है। इसका मतलब इन अल्केन H bond cannot form। अल्केन में H बॉन्ड नहीं बन रहा, हाइड्रोकार्बन में H बॉन्ड नहीं बन रहा, ईथर में H बॉन्ड नहीं बन रहा, पर अल्कोहल में H बॉन्ड आ रहा है। मतलब अल्कोहल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे हाई होगा। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होगा, तो उसे तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ
alcohols have higher boiling point compared to hydrocarbon and ether। ये दोनों के कंपेयर से अगर आप सिमिलर होमोलोगस का कंपैरिजन ले रहे हो तो वो सिमिलर कंपैरिजन में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। मैं आपको एक डेटा देता हूं बेटा, C2H5OH बहुत ही पॉपुलर, ETOH हम बोलते हैं इसे, मतलब इथाइल अल्कोहल। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है नियरली 78 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? और इसके कंपैरेटिवली मॉलिक्यूल मास वाला मैं एक और इथर आपको बताने जा रहा हूं बेटा, CH3OCH3 डाई मिथाइल ईथर। अब नंबर ऑफ कार्बन कैलकुलेट कर लो 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, यहां पर भी 6, यहां पर ऑक्सीजन, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, ये दोनों का मॉलिक्यूलर मास से, पर इसका बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस है, जो बहुत ज्यादा कम हुआ। ये कम होने का रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया कि ईथर इंट्रा H नहीं बना सकता, अल्कोहल इंट्रा H बना सकता है। और इसी वजह से बेटा ईथर पानी में बहुत ही कम सॉल्युबल होता है। ईथर पानी में बहुत कम सॉल्युबल होता है। अगर आपने पानी में ईथर डाल दिया तो ईथर पानी के ऊपर रहना पसंद करेगा, पानी के अंदर नहीं। ध्यान रखना ये वाला चीज। आप समझ गए इतना टॉपिक? तो एक और चीज आप याद रखना कि जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो एक चीज कंफर्म है, अगर आपको ऐसा दिया गया है molecular mass proportional to boiling point, अल्कोहल के केस। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ इथाइल अल्कोहल से प्रोपाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, प्रोपाइल अल्कोहल से ब्यूटाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ेगा। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल वाला सेशन यहीं पर खत्म होता है। आई एम श्योर बेटा आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। क्लियर? घर पे रहकर भी इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। यही मेहनत को अगर आपने फिर से एक बार थोड़ा रिवीजन लगा दिया ना तो आई एम श्योर बेटा आपका स्कोर, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। तो जब भी आपको टाइम मिलता है लेक्चर्स को रिवाइज करते रहो। और एक और बात मैं आप सब लोगों से शेयर कर देता हूँ कि जब भी आप कोई ऐसी चीज देखो कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखते रहो, ताकि फिर कभी भी आप ये वीडियो ओपन करो तो फटाफट से कमेंट्स पढ़ के भी आप वीडियो को रिवाइज कर सकते हो। क्लियर? तो बेटा आज का सेशन मैं यहीं पर ही स्टॉप करता हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।